हेलो स्टूडेंट, जो आज से क्लासेस चालू हो रही है ये ऑब्जेक्टिव का, ये प्रतिदिन आप लोगों को 4 बजे शाम को अब इस चैनल पे वीडियोज अपलोड हो जाएगा और हर चैप्टर से कम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ज़्यादातर मैं रिकमेंड करूँगा और जो जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को और उसके साथ उसका सॉल्यूशंस। कोई मायने नहीं रखता है कि आपने क्या तैयारी किया है और क्या पहले से किया है। मेरे साथ जितने क्वेश्चंस आप लोग को दिए जा रहे हैं अपने आप से हल कीजिए उसके रिगार्डिंग और आप ऑब्जेक्टिव के बुक को हल कीजिए और उसको पढ़िए और 95% से ज़्यादा नंबर मैथ में लेकर आइए। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये दिया है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वो संख्या हो जाती है जो p/q के रूप में हो जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, यानी 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए पाई जो है, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। उसके बाद में जैसे ही 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो आपका ये आता रहेगा। फिर यहाँ पे 3143 ये कटेगा नहीं, जो आप लोगों को एक अनावश्यक अनावृत्ति है जो अपरिमेय संख्या है। तो एक एक चीज़ इसको समझिए। और √7 जो है आप लोग 1.3 में पढ़े हुए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो उसमें आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद है √2 √5 यानी √2/√5 एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर √5 एक अपरिमेय संख्या, आप लोग सिद्ध कर चुके हैं पहले। तो ये आपका ओवरऑल दोनों अपरिमेय संख्या होगा। अब रही बात इसको देखते हैं, यानी इसको देखिए 3√75/3 यहाँ पे 48 है यानी 48। अब इसको देखिए किसी भी संख्या का अगर आपको रूट में दिया हुआ है तो उसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 75 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा 3 से तो 25 आएगा और फिर 5 से तो यहाँ 5 आएगा। तो यानी 3√3 × 5 × 5 बाई यहाँ पे 4 × 4। क्यों? क्योंकि 48 को जब काटिएगा 4 से तो ये आ जाएगा आपका, और 12 चौका 48, फिर 4 से काटिएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 4 × 4 × 3, जिसके वजह से या 3 और 2 जोड़ा, यानी रूट में जब भी जोड़ा दिखे तो आपको एक संख्या यानी दोनों में से एक संख्या एक बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में जो बचा हुआ है यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 4 2 गो है तो एक बाहर निकलेगा तो 4 निकल गया, और √3 से रूट कैंसिल, यानी ये आ जाएगा 5 × 3 = 15/4, ठीक है। अब देखिए ये आप लोग बोलेंगे कैसे कैंसिल हो गया, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। 1 - 1 = क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए उसके बाद में आपका ये डी नंबर यानी 3√75/48 जो है आपका, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी तरह आप क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और बनाइए उसको। देखिए आपके सामने सेकंड नंबर क्वेश्चंस है, यानी आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस 20 को मिलेगा जो सिर्फ आपका ये वास्तविक संख्या से रिलेटेड होगा, यानी वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है उसी से ही आपका 20 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपका VBI क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 100% में 100% दावा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से आ सकते हैं। तो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए और इसको अपने आप से प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है,
इनमें से आपको अभाज्य संख्या बताना है, तो फर्स्ट ऑफ पहले जानते हैं हम कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या, देखो वैसी संख्या जो अपने आप से यानी स्वयं और सिर्फ एक से विभाजित होता है तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 5 में 5 से भाग देंगे तो आपका ये कटेगा, 5 दे कट जाएगा, और नहीं तो 1 से भाग देंगे 5 में तो 1 पंजे 5, वो 5 से दूसरे किसी से कटने वाला नहीं है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से और अपने एक से विभाजित होता हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या चालू कहाँ से होता है, तो 1 2 3 5 7 और डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। 9 क्या भाज्य है या अभाज्य, तो 9 आपका विभाजित करके देख लेते हैं। तो 3 तिरिका 9, यानी ये 3 से 1 से भी है, 3 से भी है और 9 से भी है, यानी इसमें एक और स्वयं के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, जो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनमें से बताना है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। इनमें से 91, तो आप पहाड़ा पढ़े होंगे तो 13 7 91, यानी 13 से भी, 7 से भी और 1 से भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 213 है, 213 तो 7 त्रिका 21 और 1 यानी 71 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। ठीक है, और 213 से भी हो रहा है। उसके बाद देखिए 41, यानी जो 41 आपका है ये नहीं हो रहा है, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, जिसके वजह से ये क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या है। यानी यहाँ पे 41 ही अभाज्य संख्या। उसके बाद 501 है, तो इसको आप 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 501 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 2, उसके बाद में आया आपका 3 3 छके 18, फिर 2, उसके बाद 1 3 7 21, यानी 167 से भी विभाजित हो जाता है, जिसके वजह से ये क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ आपका 41 एक अभाज्य संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक एंड जेन ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे ये जे कार्डन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने ये बुक लिखी थी द बुक ऑन जेन्स ऑफ चॉइस। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग उसको एक एक क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम तथा गुणनफल क्या होगा। तो यानी ये संख्या दिया हुआ आपका 25, यानी 25 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 50 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा तो 5 25, ये 2 से तो ये 25 आ जाएगा, और फिर 5 से तो 50 25 हो जाएगा। यानी ये 25 बराबर है 5 गुने 5, और आपका ये 50 बराबर क्या है, तो 2 गुने 5 गुने 5। देखिए 2 संख्या इसमें भी है और 2 संख्या इसमें भी है, तो ये एज इट इज, यानी इन दोनों को उसी तरह आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपका 25 और 50 का जो संख्या इसमें भी है और ये जो संख्या यहाँ पे भी है, सेम टू सेम संख्या क्या हो जाएंगी, ये आपका एचसीएफ हो जाएंगी। उसके बाद में जो संख्या यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 गुना, उसके बाद में देखिए 2 गुना सिर्फ इन्हीं संख्या को लिखेंगे। जो संख्या इसमें से एचसीएफ को छोड़कर जो बचेगी वही संख्या आपका एलसीएम और प्लस गुना एचसीएफ हो जाएगा, यानी 5 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए ये 5 25 हो जाएगा एचसीएफ, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 50। अब बोला है आपका कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल माने एचसीएफ गुने एलसीएम, तो यानी 25 गुने 50, तो 25 गुने 50, 25 5 125, यानी 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। 6/7 का दशमलव प्रसार आपका दिया हुआ है, यहाँ पे शांत होगा कि अशांत होगा कि आवर्ती होगा कि सभी गलत है। तो इसमें देखिए
ये वो आपको ट्रिक बताएंगे। अगर सबसे फर्स्ट ये देख लेते हैं, यानी जो संख्या नीचे दिया गया है यानी 7 दिया गया है हर, तो हर को यहाँ रखेंगे और अंश में भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 7 × 8 = 56। यहाँ पे आएगा 4 और 0 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी आ गया 50। ठीक है, यहाँ पे 5 आ गया, उसके बाद में 0 लगा दिए तो 7 × 7 = 49, तो 1 आ गया, फिर 0, 7 × 7 3 0, 7 × 4 = 28, फिर 2 0, 7 × 2 = 14, 6 0, यानी इसका मतलब फिर आपका यही संख्या आ गया जो अशांत है। अशांत वो है कि जो कभी नहीं कटता है। इसका मतलब अब देखिए ट्रिक कैसे आप इसको बनाएंगे, यानी जो कोई भी भिन्न यानी कोई भी परिमेय संख्या दिया हो उसके अंश और हर ये संख्या होते हैं, तो हर का गुणनफल हर का 2n × 5m के रूप में अगर हो, 2n × 5m के रूप में अगर कोई संख्या हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका शांत होगा। क्या होगा, शांत। अब देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 में ना 2 से कुछ डिवाइड होगा ना कुछ भी होगा, तो इसी वजह से ये अशांत हो जाएंगे। तो अब इसके बाद ना आपको टाइम नहीं लगाना है, फटाक से उसका आंसर आपको डाल देना है। तो चलिए दूसरा देखते हैं इसका। देखिए स्टूडेंट, 6ठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकली है। आप यहाँ पे फटाक से कहेंगे अरे ये 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, इसको गुना करेंगे, a × b दिया हुआ है, गुना कर देंगे a × b, तो आप लिख देंगे a² b², जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, फिर आप इसको टिक मार लेंगे, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आप लोग क्या है इसमें करना है, देखिए ए बी क्या है, ए एक संख्या है, बी भी एक संख्या है, तो यानी महत्तम समवर्त है इसका और इसका, यानी ये एक संख्या है एक और ये एक संख्या है, फिर ये एक संख्या है और ये एक संख्या है। तो अब एक चीज़ मुझे बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, कौन, दूसरी संख्या बराबर में है HCF गुना में LCM। तो HCF जो है AB है और ये भी गुना क्या है, AB है। अब इसका मतलब ये बोला है कि इसका बराबर क्या होगा, ठीक है ना, बराबर होगा किसके, तो AB के बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है, यानी लौसक का है कि मौसक का है कि भागफल का कि शेषफल का। तो यहाँ पे आपका जवाब जो होगा वो सिर्फ मौसक का होगा, क्योंकि मौसक के लिए ही यानी महत्तम समवर्तक के लिए नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने A = BQ + R जो ये फॉर्मूला दिया था कि जहाँ पे G से बड़ा और बराबर R होगा उससे बड़ा B होगा, ये वाला कंडीशन था। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पे दिया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एनालिसिस करके आपको क्वेश्चंस ये दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना तय है, इसमें से आना तय है। तो देखिए 144 है, यानी 144 को अगर 2 से काटे तो ये कितना आ जाएगा, तो 7 और 2, फिर 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 36, फिर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 18, फिर 2 तो 9 और फिर 3 तो 3। तो इसका मतलब यह है कि 2 × 2 2 × 2 यानी 2 2, और उसके बाद में 3 × 3, तो इसको गुना करके 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 3 48 48 3 8 3 24 के 4 144, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें आपसे पूछा क्या है, 2 का घातांक। 2 का घातांक का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर क्या है, 1 2 3 4, जो जितने 2 है उसको गिन लेंगे, उसके पावर बैठा देंगे, यानी 4। ऑप्शन नंबर C इसका राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ये बोला है कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे आपको घुमाने के लिए अशून्य लगाया है, इसका मतलब ये क्या है, ये यानी 4/5 ये शून्य के बराबर थोड़ा है, 4/5 अशून्य है। उसके बाद में अगर दिया हो कि √3/√2, अब ये बोला है कि क्या इनका गुणनफल क्या हमेशा अपरिमेय होगा कि हमेशा परिमेय, कि परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। तो देखिए ये 4√3/5√2, तो ये क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, क्योंकि अपरिमेय का रूप ले लिया ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 तरीके से आपको ये बताया जाएगा, 3 तरीके बाय ट्रिक। एक आपका जो क्वेश्चंस है जो मिला हुआ है उसके रिगार्डिंग आप जो पढ़े हुए हैं, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके थ्रू तो देखते रहिए। यानी 45 दिया है और 60 दिया है, इनको यूक्लिड विभाजन पर रखेंगे तो जो बड़े वाला होगा उसको a मान लेंगे, छोटे वाले को b, यानी 60 बराबर हो जाएगा 45 गुने 1 प्लस में 15। उसके बाद में यहाँ पे है 45 इधर आ जाएगा और 15 गुने 3 प्लस में 0, 15 3 45 प्लस 0, यानी यहाँ पे b बराबर क्या आ गया 15 और r बराबर 0, जो आपका ये क्या है 15 आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए, इसको आप जल्दी से करने के लिए क्या करेंगे, 45 लिखेंगे और इसको गुणनखंड कर देंगे, 3 गुने 5 15 और 3 3 त्रिका 9 5 45 या 3 5 15 3 45। उसके बाद में देखिए 60, यानी यहाँ पे 2 गुने 2 दूना 4। उसके बाद में यहाँ पे 3, उसके बाद 5, 2 दूना 4 3 12 5 60। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नंबर्स आपको मिल रहे होंगे उसको यहाँ पे क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। इसका मतलब है ये 3 इसमें मिला, इसमें भी 3 उतार देंगे, उसके बाद में 5 भी उतार देंगे, तो 5 3 15। ठीक है। अब देखिए जो ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ट्रिक है ये आपका कि इसमें देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, 45 और 60 में कॉमन, तो 15 के टेबल में है, यानी 15 3 45, 15 3 45 और उसके बाद 15 चौका 60। इसका मतलब 15 इसका सही आंसर, बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है 11 नंबर, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा है, तो a और b का लॉसा का मतलब होता है एलसीएम। तो एलसीएम अगर किसी चीज़ को अगर निकालते हैं, अगर उसमें कॉमन कोई चीज़ नहीं है तो क्या करते हैं, उसको एज चीज़ गुना कर देते हैं, यानी a गुने b यानी ab हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। इसी तरह आप लोग निकालिएगा और इसी तरह आपका जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों को शायद क्वेश्चन अभी 2nd नंबर में मिला ही है, तो ऐसे ही आपका 12 नंबर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 से और स्वयं से क्या हो, डिवाइड हो, यानी वो 1 और स्वयं से विभाजित हो जाता हो, तो वो अभाज्य संख्या है। तो 15 5 3 15 15 कम 15 और 1 15वां 15, यानी उसके बाद में 4 3 12 3 चौके 12, उसके बाद 1 12वां 12 12 कम 12, 75 का है, 25 3 75 15 5 75, उसके बाद में 75 कम 75 और 75 1 75वां 75। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 23, इसका कोई संख्या ऐसा नहीं है, यानी 1 से सिर्फ भाग लग सकता है, उसके बाद 23 में 23 से ही भाग लग सकता है, अदर कोई संख्या से भाग इसमें नहीं लग सकता जो पूरी इसको काट दे। इसी के वजह से ये आपका बी अभाज्य संख्या होगा और यही सही जवाब होगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा है, वीवीआई क्वेश्चन। ये इसमें 100% में 100% दावा करते हैं कि इसके अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ऐसे दे देगा 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम, विषम संख्याओं का मौसम, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसम, 2 लगातार पर में ये ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस। तो देखिए 2 लगातार संख्याओं का मौसम, यानी मान लीजिए अगर कोई संख्या 4 है, कोई संख्या 5 है, यानी जस्ट सम की संख्या के बाद विषम संख्या आता है, ये तो जाहिर सी बात है। तो 4 2 गुने 2 और 1 गुने 5, यानी इसमें भी 1 छिपा हुआ है। इसका मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मौसा क्या है, 1। ये मौसा का मतलब महत्तम समवर्तक, यानी इसमें देखना है कि कौन कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी, वही आपका मौसा हो जाता है। तो यानी 1 जो है ये 4 में भी है, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा है तो ये बोला है आपसे कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी कितना स्टेप तक उसको गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए 5005 और इसका गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपका 5 है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो 5 एकम 5 00 आएगा और फिर 5 एकम 5। उसके बाद देखिए, उसके बाद में यहाँ पे 11 से क्या करेंगे हम लोग, 11 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 9 99, जो कि आपका 100 में से 99 जाएगा तो 1 और 11 एकम 11। उसके बाद में 13 7 91। क्या 7 को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से 4 स्टेप तक ये क्या होगा, ये आपका गुणनखंड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। ये 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो आपका अपरिमेय नहीं है, ये वाला
आपको देखना है फर्स्ट में। तो बताइए √64/√81। अगर इस तरह का को आपको मिल जाए क्वेश्चन तो फटाक में आपको तो देखना है इसमें कि अगर नहीं दिया हुआ हो तो इसका मतलब है 64 को हम लोग √64 और बटा में √81 लिख सकते हैं, यानी 8/9 हो सकता है, जो कि परमेय संख्या हो गया। ये आपका सही जवाब हुआ। उसके बाद में इसको देख लेते हैं, 2√3 है तो √3 एक अपरमेय संख्या, उसके साथ परमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरमेय ही होगा। और यहाँ पे 21 और 35 है, तो 21-35 को आप लोग रूट अगर 21 भी कोई किया जा रहा है और √35 भी किया जा रहा है तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो इसमें कॉमन हो, ठीक है। उसके बाद में √3 √2, तो ये दोनों अपरमेय संख्या है, इसी वजह से इसमें सिर्फ यही एक परमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो परमेय संख्याओं में के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग कि मान लीजिए 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.12 हो सकता है, यानी अनंत संख्या, जितना संख्या आप लोग ज्ञात कर सकते हो उतनी संख्या है, उससे ज़्यादा संख्या है, यानी 1 से 2 के बीच में इतनी संख्या है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच में यानी 1/2 और उसके बाद में है या 2/3, चाहे 2 कुछ भी 3/2 और उसके बाद में 4/3, इनके बीच में कितनी परमेय संख्या, कितनी परमेय संख्या है, तो बहुत सारी परमेय संख्या। इसका मतलब इसका जवाब क्या होगा, अनंत परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये आपसे पूछा है कि √3 और √5 है, ये पूर्णांक संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या के, इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ मुझे बताइए आप लोग, जब रूट इस पर लगा हुआ है तो कौन सा संख्या होगा, ये सिर्फ अपरमेय संख्या होगा। अगर √4 या पूछाएगा आपसे √4 एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इसमें से कोई नहीं था, क्या आप जवाब देंगे, √4 का आप लोग तोड़ेंगे यानी √2 गुने 2, तो 2 जो है तो उसके बाद बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। यानी √5 √3 ये क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, ये है आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, आपका 2022 10th एग्जाम। यानी ये दिया हुआ है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो इसको देखना है, ये आपका कंडीशंस दिया हुआ है कि हम लोग जब a बराबर BQ प्लस R लिखते हैं तो उसमें कौन सा कंडीशंस पुट करते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को, ये a बराबर BQ प्लस R ये जब होगा जबकि वो 0 से 12 और बराबर R होगा और हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके 20 से 25 दिन के अंदर आप उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं जिसके लिए आपने 10 साल मेहनत किया है, 10 साल मेहनत किया है। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ में ग्रांटेड है कि आपका 95% ये आएगा, इतना आना तय है, सिर्फ मैं लाऊंगा आपके लिए, बस इसको सब्सक्राइब तो करो। देखिए स्टूडेंट, ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है शायद 18 में, तो आप लोगों को बता दें कि ये पूछा आपसे 2 से 2.5, कितना, 2 से 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है, इनमें से कौन है, इनमें से आपको सिर्फ बता देना है कि इनमें से कौन अपरमेय संख्या है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर √9 दिया हो तो 3 आ जाएगा और √4 दिया हो तो 2 आ जाता है, यानी 2 और 3 के बीच में ही ना आपका 2.5 है, क्या है, 2.5 है, यानी इसका मतलब आधा। यानी 9 और 4 के बीच में आधा कौन सा है, तो √7 और √6, यानी इन्हीं के बीच में ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 आएगा। लेकिन एक और चीज़ बताइए आप लोग मुझे कि यहाँ पे आपसे पूछा है 2 और 2.5 के बीच में कौन सा अपरमेय, तो √11 का मान आएगा, ये 3 से ज़्यादा ही आएगा। √12.5 का मान आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा। तो ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से बनाए जाते हैं, 2 से 25 है तो 15 आएगा, यानी सिर्फ अकेलौता आपका √5 है जो इनके बीच की अपरमेय संख्या ला सकता है। तो भाग विधि द्वारा, आप ये नहीं कि आप भाग विधि द्वारा करते रहिए, अपना भी माइंड लगाइए, एक्टिविटी माइंड लगाइए। आप लोग बहुत ही स्मार्ट बॉय हैं, आपने 10 साल तक मेहनत किया है, तो शायद आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मेहनत कीजिए, यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखिए और बनाइए, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप यहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, देखिए यहाँ पे ये 7011618939 आपको
इसके बाद आने वाले वीडियो में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लोग अगर अच्छा सा सजेस्ट करेंगे, लाइक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन से। देखिए आप लोग के लिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। ये ग्रांटेड है कि आपका सवाल ये पूछेगा आपसे, और ये 2018 में आपसे क्वेश्चंस पूछ चुका है सुबह वाले, यानी ये फर्स्ट ट्रिपल ए एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं शांत का जो आपका कंडीशंस है कि हर का, यानी हर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो हर का अगर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में आता है उसका भाज्य गुणनखंड, तब तो शांत है। अगर इसके साथ कोई और संख्या यानी 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सॉरी 5 तो आएगा ही, 7, 9 यानी कोई भी संख्या अगर आता है तो क्या है, वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई 7 का क्यूब तो यहाँ भी है, तो शायद ये शांत नहीं अशांत ही है। यहाँ भी अशांत है और ये भी अशांत है, क्योंकि यहाँ पे भी 700 है, 2100 है और यहाँ है। तो एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए 343 बटा 2 के पावर क्यूब गुने 5 के पावर क्यूब गुने 7 के पावर क्यूब। तो आपको घन याद होगा तो आप ज़रूर इसको ऐसे कीजिएगा, क्योंकि 343 का जब आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये 49 हो जाएगा, उसके बाद में 7 और इसके बाद में 7, तो इसका मतलब 7 के पावर 3 है। इसके वजह से ये आ जाएगा आपका 7 के पावर 3 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3, जिसके वजह से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, जो कि क्या है, शांत है। इसका मतलब ये है कि आपको ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि स्टूडेंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर आया भी होगा 100% में स्टूडेंट, अगर आपको 90% समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो आपका क्लासेज इससे भी थोड़ा सा हटके हो और प्लस में थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चंस हो, जो आप लोगों को 1 घंटा से ज़्यादा समय आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा समय देते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर आप निकाल सकते हैं। 95% मैथ में कोई बड़का चीज़ नहीं है, सिर्फ मैथ निकाल लिए तो सभी सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा। तो मेरा ग्रांटेड है कि आप लोग ज़रूर, अगर यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि वीडियो जब भी डाला जा रहा है यानी 4 बजे तक तो पोस्ट हो ही जाएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत उसको 5-6 बजे तक आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके 15 को आपका चैप्टर है, 15 दूना 30, 300 क्वेश्चन हो रहे हैं। आपसे पूछेगा कितना, तो 50, यानी 100 पूछेगा, उसमें से 50 को का जवाब देना है। और ये 50 जो क्वेश्चन हैं और ये 100 क्वेश्चन जो पूछेगा, ये सब इन्हीं में से पूछेगा, कहीं से अलग आने वाला नहीं है। अगर आएगा भी तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें दिया जा रहा है कि आप कहीं से भी आएगा तो उसको बना लेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।